फिर खुदा की कसम किसके खिलाफ बकवास करते हो? औकात क्या है उनके खिलाफ भौंकने की? मेरे नबी की शान को समझना है तो किसी भी बादशाह या राजा के किरदार से नहीं, अगर समझना है अजमेर वाले के किरदार से समझो, बगदाद वाले की गुफ्तार से समझो। अगर मेरे नबी को समझना है तो चल बरेली, पूछ बरेली वाले से नबी की शान क्या है तो वो बताएंगे। मेरे नबी की अजमत तो ये है कि सरवर कहूँ के मालिक हो, मौला कहूँ तुझे, बाक़े खलील का गुले सेवा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ है बे तनाकी से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह में क्या क्या कहूँ। सरकार की आमद, दिलदार की आमद, अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। लेकिन तकलीफ होती है यार, तकलीफ होती है साकिब, दिल के भगोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। अगर कोई बैठा, मैं भगाने का आदि नहीं, किसी भी मजहब और मिल्लत का हो आके बैठे। अब देख बरेली वालों की महफिल में हुजूर की बातें कैसी हैं। बात है भाई, हम छुपा के बात नहीं करते, हम छाप के बात करते हैं, इसलिए कि हमारी किताबों में चोरी का माल नहीं, बरेली के अहमद रजा के तिजोरी का माल है। सुभान अल्लाह। इमाम इश्क व मोहब्बत की तिजोरी का माल है। तकलीफ होती है, दिल दुखता है, दिल दुखता है। हक है भाई। छिड़िए, दुनिया चांद पे पहुंच गई और अभी ये मीटर लिए घूम रहा है। मिलाद नहीं मनाना चाहिए, शिर्क है जी। एक तरफ बरेली वाला परमिशन के लिए खड़ा है, दूसरी तरफ टोपी लगा के आके कहता है ये शिर्क है। सामने वाला क्या सोचेगा? डॉक्टर इकबाल ने कहा था न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदू मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। बात है भाई, हक है। एक तरफ ये नौजवान मेरे खड़े थाने के आगे, हमें हुजूर का जलसा करना, मेरे नबी आए, दूसरी तरफ खड़े होकर खड़ूस कहता मूछ नहीं है, छोटे भाई का पजामा नीचा कुर्ता पहन के कहता ओ जी ये तो शिर्क है। गैरत नहीं होती है? ओ भाई पूरी दुनिया ने टीचर डे मनाया, किसी को एतराज नहीं। मदर डे मनाया गया, किसी को एतराज नहीं। फादर डे मनाते हो, किसी को एतराज नहीं। जब मुस्तफा डे मनाया जाता है फिर कलेजे क्यों फटते हैं? मुझे बताओ तो सही, तुमने टीचर डे इसलिए मनाया क्योंकि उस्ताद का एहसान है शागिर्द पर, तुमने मदर डे इसलिए मनाया क्योंकि माँ का एहसान है औलाद पर, तुमने फादर डे इसलिए मनाया क्योंकि बाप का एहसान है बेटे पर। अरे इनके एहसान क्या है? एहसान देख अमीना के लाल के, ताइफ में पत्थर खाए ताकि उम्मत बची रखे, गारों में आंसू बहाए ताकि उम्मत दोज़ख से बचे, रातों रात रोते रखे ताकि हम जन्नत में जा सके। अगर माँ बाप का दिन मनाया जा सकता है तो फिर बता मदीने वाले रसूल पाक का दिन क्यों नहीं मनाया? नारे तकबीर। इनके 5 मिनट का हिसाब सख्ती से लेंगे तो फिर तैयार रहे, अल्लाह क़यामत में हिसाब लेगा। तो नरमी की उम्मीद है, ये सख्ती की। फरमाया गया तुम जमीन वालों पे रहम करो, अल्लाह तुम्हारे ऊपर रहम फरमाए। सुभान अल्लाह। तो ये ख्याल रखना है सभी को। ये बात मैंने आपसे वाहवा कहलवाने के लिए नहीं, तकरीर को उरूज देने के लिए नहीं, मेरी क्या औकात है मैं किसी भी बात को उरूज बख्शूं। खुदा की कसम जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद। वाह 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 वाह। सरकार की बातें करने लगे तो दुनिया पहचानने लग गई, वरना औकात क्या थी हमारी, कौन जानता हमें। भाई आजम साहब लखनऊ रहते हैं, इनसे अक्सर मुलाकातें होती रहती। एक दिन इन्होंने कहा कि आपको मेरे गांव भी आना है। मैंने कहा बिल्कुल आएंगे। यकीन करें तारीख लिख के मैं भूल गया था, लेकिन ये नहीं भूले थे। इन्होंने मुझे बीच में याद दिलाया तो मैंने कहा हाँ आना तो था। फिर इन्होंने कहा ये तारीख थी, मैंने कहा इंशाल्लाह फिर पहुंचेंगे। तो ये आजम भाई का कहना, आपका बुलाना, क्या लगता है मेरे 8 हाथ पैर हैं, 4 आंखें, 8 कदम है? नहीं ना, जैसे आप हैं वैसे ही मैं हूं, अलग से कुछ नहीं है। सिर्फ इतना है ये जो कुर्सी मिली है, मिंबर मिला, मिंबर के ऊपर जो कुर्सी मिली, इसमें मेरा कमाल नहीं, सारा कमाल आमीना के लाल का है। सुभान अल्लाह। आमीना के लाल का है। सच बताएं, हकीकत यह है हमारी औकात साइकिल भर की नहीं है, साइकिल भर की नहीं है।
और आज महीने में 25 दिन हवाओं में उड़ते हैं। तो अगर मैं कहूं मैं हवाई जहाज में रहता हूं तो ये मेरी औकात से बढ़ के बात होगी। अगर मेरी हकीकत पूछनी है तो सिर्फ इतनी है, खुदा की कसम मिंबर पे भी ये कहता हूं और तन्हाई में भी यही कहता हूं, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, तेरे टुकड़ों पे पले, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल। झिड़कियां खाएं कहां छोड़ के सदका तेरा, झिड़कियां खाएं कहां छोड़ के सदका तेरा। यही सच्चाई है हजरत। हमें तो रोटी भी उस वक्त तक नहीं मिलती जब तक नबी की बात नहीं कर लेते। हमें तो पानी भी उस वक्त तक नहीं मिलता है जब तक नबी के गीत नहीं गा लेते हैं। अभी हमारे नकीब अहले सुन्नत शाबान भाई ने बड़ी अच्छी बात कही और बताया, लोग तौहीन करने पे लगे हैं। मैं कहता हूँ चांद पे थूकने से कभी चांद पे धब्बा नहीं आता है। अगर कोई पूरी जिंदगी चांद पे थूकता रहे तो चांद पे दाग नहीं आएगा, नहीं आएगा। वाह, जितना बड़ा मजमा है, खुदा की कसम अगर हट के आवाज लगा देना तो मेरा ईमान कहता है यहां से लखनऊ दिल्ली तो क्या हुजूर के गुंबदे खजरा तक जाए। सुभान अल्लाह, अल्लाह या रसूल अल्लाह। मरहबा, तवज्जो है सारे लोगों की। जी जी। अगर कोई चांद पे थूकना चाहे तो दाग चांद पे, नहीं आएगा। अगर कोई पूरी जिंदगी आसमान पे धूल उड़ाता रहे पड़ेगी आसमान पे, किधर जानी है। हमारे बड़े बूढ़े कहते थे आसमान पे थूका हमेशा गिरबान में आता है, आसमान पे थूका हमेशा गिरबान में आता है। हम इसीलिए कहते हैं शीशे के घर में बैठ के पत्थर हो फेंकते, दीवारें आगनी पे हिमाकत तो देखिए, कागज का ये लिबास बदन से उतार दो, पानी बरस पड़ा तो कहां मुंह छुपाओगे, पानी बरस पड़ा तो कहां मुंह छुपाओगे। मैं अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूं कायनात में सिर्फ एक मेरे नबी की जात ऐसी है जिसका उठना बैठना, चलना फिरना, बोलना चुपना, मुस्कुराना, निगाहें उठाना झुकाना, लेटना, हर हर अदा, एक एक सांस सच्चों की रिवायत के मुताबिक आज तक लिखी हुई है। एक एक बात हमारे मजहब में कोई बात सिर्फ अकीदत की बुनियाद पे नहीं लिखी गई, इश्क की बुनियाद पे किसी ने नहीं लिखा है, हकीकत की बुनियाद पर। तारीख में कोई एक शख्सियत ऐसी ला के दिखाओ जिसके चलने को दीवानों ने नोट किया हो, जिसके बोलने को किताबों में लिख दिया गया हो, जिसके तबस्सुम का औराक का जेवर बनाया गया हो। खुदा की कसम जिसका एक एक लम्हा लिखा हुआ हो, कोई जात ऐसी नहीं मिलती है। फिर खुदा की कसम किसके खिलाफ बकवास करते हो, औकात क्या है उनके खिलाफ भौंकने की। मेरे नबी की शान को समझना है तो किसी भी बादशाह या राजा के किरदार से नहीं, अगर समझना है अजमेर वाले के किरदार से समझो, बगदाद वाले की गुफ्तार से समझो। अगर मेरे नबी को समझना है तो चल बरेली, पूछ बरेली वाले से नबी की शान क्या है तो वो बताएंगे। मेरे नबी की अजमत तो ये है कि सरवर कहूं के मालिक हो, मौला कहूं तुझे, बाक़े खलील का गुले सेवा कहूं तुझे, तेरे तो बस है बे तनाकी से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह में क्या क्या कहूं। नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत जिंदाबाद। लेकिन तकलीफ होती है यार, तकलीफ होती है साकिब, दिल के फकोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। अगर कोई बैठा, मैं भगाने का आदि नहीं, किसी भी मजहब और मिल्लत का हो आके बैठे। अब देख बरेली वालों की महफिल में हुजूर की बातें कैसी हैं। बात है भाई, हम छुपा के बात नहीं करते, हम छाप के बात करते हैं, इसलिए कि हमारी किताबों में चोरी का माल नहीं, बरेली के अहमद रजा के तिजोरी का माल है। सुभान अल्लाह, इमाम इश्क व मोहब्बत की तिजोरी का माल है। तकलीफ होती है, दिल दुखता है, दिल दुखता है। हक है भाई। छड़ी है, दुनिया चांद पे पहुंच गई और अभी ये मीटर लिए घूम रहा है। मिलाद नहीं मनाना चाहिए, शेर कह जी। एक तरफ बरेली वाला परमिशन के लिए खड़ा है, दूसरी तरफ टोपी लगा के आके कहता है ये शिर्क है। सामने वाला क्या सोचेगा,
डॉक्टर इकबाल ने कहा था न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदू मुसलमानों, मुसलमानों, वाह वाह वाह, सुभान तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। क्या बात है भाई, हक है। एक तरफ ये नौजवान मेरे खड़े थाने के आगे, हमें हुजूर का जलसा करना, मेरे नबी आए, दूसरी तरफ खड़े होकर खड़ूस कहता मूछ नहीं है, छोटे भाई का पजामा नीचा कुर्ता पहन के कहता ओ जी ये तो शिर्क है, गैरत नहीं आती है। ओ भाई पूरी दुनिया ने टीचर डे मनाया, किसी को एतराज नहीं, मदर डे मनाया गया, किसी को एतराज नहीं, फादर डे मनाते हो, किसी को एतराज नहीं। जब मुस्तफा डे मनाया जाता है फिर कलेजे क्यों फटते हैं? मुझे बताओ तो सही, तुमने टीचर डे इसलिए मनाया क्योंकि उस्ताद का एहसान है शागिर्द पर, तुमने मदर डे इसलिए मनाया क्योंकि माँ का एहसान है औलाद पर, तुमने फादर डे इसलिए मनाया क्योंकि बाप का एहसान है बेटे पर। अरे इनके एहसान क्या है? एहसान देखा मीना के लाल के, ताइफ में पत्थर खाए ताकि उम्मत बची रखे, गारों में आंसू बहाए ताकि उम्मत दोज़ख से बचे, रातों रात रोते रखे ताकि हम जन्नत में जा सके। अगर माँ बाप का दिन मनाया जा सकता है तो फिर बता मदीने वाले रसूल पाक का दिन क्यों नहीं मनाया? अरे तकबीर। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं तमाम आशिकों को जितने हुजूर की विलादत के जश्न में आए हैं और या जितनों ने सजाया है। हाँ, इसलिए कि मुहद्दिस देल भी मुहद्दिस अल इतलाक, इनको सब मुहद्दिस मानते हैं, बड़े पजामे वाला भी छोटे पजामे वाला सारे मानते हैं, सारे मानते हैं। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं जिस बस्ती में हुजूर की विलादत का जश्न मनाया जाता है उनकी मिलाद की महफिल सजाई जाती है, अल्लाह 1 साल तक उस बस्ती पे अपने करम की बारिशें फरमाया। सुभान अल्लाह। कितने दिन तक? 1 साल तक। 1 साल। 1 साल तक बाहर निकलो, लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचो, खड़े रहते हैं, बीमा कराना है? क्या मिलेगा? मर जाओगे तो 10 लाख, मर जाओगे तो 10 लाख, और बड़ा मिला 20 दिलवा देंगे, करो बीमा। मैंने कहा जेब में रख अपना बीमा, हमारे लिए मदीने वाले के जिक्र का बीमा काफी है। ये बीमा लगा कि गारंटी से ईमान पे मौत आएगी, हम 50 लाख देंगे। इतना लिख के दे दे अगर साल भर में मरे तो मुस्तफा के कहे जाते रहेंगे। लिख के दे दे, कोई लिखने वाला नहीं है। मुहद्दिस देलवी कहते हैं जिस जमीन पे मुस्तफा का मिलाद होता है 1 साल तक अल्लाह उस जमीन पे अपने करम की बारिशें करता है, और 1 साल तक अल्लाह उस जमीन को मुसीबत से बचा देता है। पता ये चल गया जो मिलाद वाले होते हैं उन पे मुसीबतें नहीं आती, उनके सदके में अल्लाह जमीन की मुसीबतें टाल दिया करता। सुभान अल्लाह। हाँ, तो अभी झगड़ा चल रहा है, कह रहा मैं मानता ही नहीं जी, झंडे लग जाए तो मुसीबत है। जी जी जी, हक है। लोगों ने झंडे लगाए, जरा हाथ उठा के बता दे जी ये सलामत रहे। खुदा हमें हुजूर का झंडा उठाए रखने की तौफीक अता फरमाए। मैं एक सारे लोग अब तालीम से जुड़े लोग हैं, हर जगह स्कूल है, मदरसा है, कॉलेजेस हैं, सारे पढ़े लिखे लोग हैं, सबका ताल्लुक तालीम से है कि नहीं? बोले अब कोई बंदा ऐसा नहीं है जो लकीर का फकीर हो। अब कोई मौलवी, कोई आलिम, कोई मुफ्ती कोई बात कहता दिमाग जरूर लगाता है। ठीक है जी, एक बात दिमाग लगाओ, हर कौम का एक झंडा है, हर कौम का एक झंडा है कि नहीं? जी जी बेशक। सारी कौमों के झंडे मिला के तिरंगा बनाया गया। ये हमारे मुल्क की तहजीब है। ठीक है, मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, हर कौम का एक झंडा है, जो झंडा जिस दरवाजे पे होता है वो उसी कौम का बंदा माना जाता है। और हटके अगर बात करें, मोटी सी बात है, आजकल सियासत में कूदने का बड़ा शौक है सभी को। घर में चूहे अजान दे रहे हैं, बाहर चाय की दुकान पर बैठ के मुल्क चला रहा है। किसकी बन रही है? हमने कह दिया लिख लो, अब क्या फना की आ रही है। जिससे घर नहीं चलता वो मुल्क चलाने की बात कर रहा है। ताज्जुब होता, अपनी हैसियत बराबर सोचना चाहिए। तो अगर फिर भी सुने, समझाना चाहता हूँ, सियासत में रहते। अच्छा खुद बताइए, इलेक्शन आता है ना तो झंडे लगे कि नहीं? मैं कितने छोटे पजामा
लोग रोड पे रहते हैं, हमें पता है, हम सड़क छाप लोग हैं, सड़कों पे ही फिरते हैं हम लोग। दिखा दूंगा मैं कितने छोटे पजामे वाले पार्टी का झंडा लगा के चलते। मुझे एक बात बताइए, कड़वी लग रही होगी ना कुछ लोगों को, लगे तो खाक से, मिजाज अपना मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। मैं ये मेहनत से होते हैं, जल से बहुत मेहनत से होते हैं, हम भी सफर करके आए, हैदराबाद से आपके यहाँ पहुंचे, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। मैं ये नहीं चाहता थोड़ी देर चापलूसी आपकी करके और आपसे पैसा लेकर फुर हो जाऊं। खर्चा हुआ है, पैसा खर्च करते हो तो फिर कड़वी दवा भी बर्दाश्त करो। इलेक्शन आएगा, सबका झंडा लगेगा, साइकिल का झंडा लग गया, लोग समझ जाते हैं कौन सी पार्टी का है। डरो मत यार, प्रचार थोड़ी कर रहा हूं, हमारे लिए सिर्फ एक मदीने वाले की पार्टी का भी हक है। और मैं कहता हूं खुदा की कसम, मुसलमान सियासत से बिल्कुल पीछे हट जाए ना तो ये जितने भी दुश्मन है ना, ये सर मार के दीवारों में मर जाएंगे, खेल ही खत्म हो जाएगा। ये जो तबाही है ना, ये थोड़ा सा अंदर जाके फिर बाहर आने की, नेता भी है और कुछ भी नहीं। मोहल्ले में नेता और थाने में लठिया फिर रही है, ये हमारी नेतागिरी। छोड़ यार, दो रंगी छोड़ दे एक रंग हो जा, सरासर मोम हो जा या सरासर संग हो जा। मैं तो खुल के बात करता हूँ भाई, तवज्जो है सारे लोगों की। साइकिल का झंडा लगा तो क्या कहा जाता है? सपा। जोर से समाजवादी ना, और पंजा लगा तो कांग्रेस, जोर से, और हाथी लगा तो अच्छा, कमल का फूल लगा तो बीजेपी। जिस पार्टी का झंडा लगा उसी पार्टी का कहलाए जाते हैं। साइकिल लगी, समाजवादी में पहुंच गए, हाथी देखा, बसपा में आ गए। जैसे जैसे पार्टी के झंडे बदलते रहे, लोगों की पहचान बदलती रही। मैं ये कहता हूं, अगर साइकिल लगा करके समाजवादी हो सकता है तो 12वीं पे झंडा लगा के हर सुन्नी मुसलमान मोहम्मदी क्यों नहीं हो सकता? नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, आका की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरी कौम अपने नबी से सच्चा प्यार करने लग जाए ना, खुदा की कसम जुर्रत नहीं है कोई बोल सके, हिम्मत नहीं है किसी में कोई बोल सके। भाई हमें हुजूर से सच्चा इश्क करना, लगे ना झंडे लगाए, मिलेंगे तुम्हें कहीं ना कहीं, और कहेंगे जी दुपट्टे ही बना लेते, इतने दुपट्टे ही बना लेते। हम तो सीधी बात जानते हैं, हम बरेली वाले लोग हैं। अगर तुझे लगता है किसी गरीब पे दुपट्टा नहीं है, लिस्ट बना के दे, इंशाल्लाह दुपट्टे भी बांटे जाएंगे और झंडों में भी कमी नहीं आएगी। सुभान अल्लाह। हम झंडे काट के दुपट्टे नहीं बनाते, वरना दुपट्टे काट के झंडे बनाते। अल्लाह ने सुन्नियों को जो दिया है ना, वो हमारा नहीं है, मुस्तफा ही का है। हम तो कहते हैं, हमेशा कहते हैं, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना है तेरा दाना। मेरे नबी की एक एक बात लिखी गई। हम यहां अंदाजे से नहीं बोलते कि शायद इतने साल पहले, शायद इतने साल पहले, शायद इतने साल पहले। हमें तो वो जात भी याद है जिस जात को सबसे पहले बनाया गया है, और हमें वो जात भी याद है कि जिसको आखिर में भेजा लेकिन सब पहलों का इमाम बना के भेजा गया है। किसकी बात करते हो? मेरे नबी की बात। खुदा की कसम, आओ तुम्हें अपने नबी की हकीकत बताऊं। खुदा की कसम, हकीकत औकात क्या है जो हम बता सके। मेरे नबी ने ऐलान किया था, मेरे नबी ने कहा था, अबू बकर मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा कोई नहीं जानता है। ये आका का ऐलान है। आज बंदा लिए घूमता है, हुजूर को ये नहीं पता है, हुजूर को वो नहीं पता है। शर्म आनी चाहिए। मेरे नबी तो ये कहते हैं, कुन्तु नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन। मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम के पुतले को तैयार किया जा रहा। सुभान अल्लाह, हक है भाई। शर्म कर यार, शर्म कर। जिसे आदम के वजूद के बनने का भी पता है, उसे क्या नहीं पता होगा यार, उसे क्या नहीं पता। हमारी कौन जाके कहती परमिशन न देना, शिरा के दलाल बैठे रहते हैं, 500 रुपए में बिकने वाले लोग, वो भाई हराम के टुकड़ों से गुजारे नहीं होते। अल्लाह से रिज़्क़ हलाल मांगा करो। जब हलाल रोजी होती है ना, तो यहां भी हिम्मत होती है और फिर यहां भी हिम्मत होती है। सुभान अल्लाह। शर्त रोजी हलाल होनी चाहिए।
रोजी हलाल होनी चाहिए। तो दलाल बैठे रहते हैं कई जलसे, इसलिए मैं यूं नहीं कह रहा हूं कि मेरे जलसे खत्म हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरे जैसे तो कितने आए और आकर के चले जाएंगे। मेरे महबूब का तज़किरा सुबह क़यामत तक होता रहेगा। जिक्र मुस्तफा हमारा मोहताज नहीं, हम जिक्र मुस्तफा के मोहताज, हम जिक्र मुस्तफा के मोहताज। हम उनकी बातें करते हैं तो हमें कायनात प्यार करती है। तवज्जो है ना सारे लोगों की। मैं क्यों ना सफर का आगाज करूं और जमाने को बताओ हमारा नबी कौन है। तकलीफ होती है ओ भाई, मौलवियों का किसी वहाबी ने कुछ छीना नहीं, तुम इन्हें 6000 देते हो, ये 6 में खुश रहते हैं, लेकिन कभी ब्याज का पैसा नहीं लेते, कभी रिश्वत नहीं लेते, कभी सूद नहीं खाते, कभी हराम नहीं खाते, ये 6 में राजी देते। क्यों? रज़्ज़ाक़ अल्लाह है। और फिर भी उसकी बरकतें देखें, 6000 में भी कपड़े सबसे ज्यादा सफेद पहनते रहते कि नहीं रहते 6000 में सफेद कपड़े। वरना कई जगह ऐसा भी मसला हो जाता, नौजवानों भाई बदलो, अब सोच बदलो। जो बुजुर्ग चले गए हैं उन्हें जाने दो, उनकी रविश पर ना चलो। इमाम साहब ने मोटरसाइकिल खरीद ली और बेचारे की अगले दिन छुट्टी करा दी, पता नहीं कहां से लाओ पैसा, ही हिसाब दो भाई। पाई पाई करके वो जोड़ रहा था, उसकी मोटरसाइकिल देख के छुट्टी करा दी उसकी। ना किया करेंगे, ना किया करें। अभी कुछ नौजवानों अल्लाह उन्हें सलामत रखे, वो जहां के भी हो। पिछले रमजान शरीफ में ना नौजवानों ने खुल के काम किया। कुरान मुकम्मल हुआ रमजान में, किसी ने बाइक की चाबी दी, किसी ने कार की चाबी दी। क्या चला गया अगर उन्होंने कुछ दे दिया तो। लेकिन खुदा की कसम, जब जब इमाम या उसके बच्चे गाड़ी पे बैठेंगे ना, तेरे लिए दुआ ही निकलेगी। और मुसाफिर की दुआ अल्लाह कभी टाला नहीं करता। तो ये थोड़ी सी आदतें बदलें, बदलें आदतें। ये नहीं कि हमें इमाम फटे कपड़ों में देखना, हमें बड़ी तसल्ली होती है जब हमें इमाम दीवाना लगता है ना। ये नहीं करना, नहीं करना ना इंशाल्लाह, नहीं करेंगे ना इंशाल्लाह। इज्जत करेंगे उलमा की। बड़ी कम बोल रहे हैं, मसला क्या पार्टी बंदी है।